95 के कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी सुनने को उन्हें मिलने वाली है। ईपीएस यानी कि एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 95 यानी कि 1995 में बनी एक ऐसी स्कीम है जो कि उन कर्मचारियों के लिए है जो पूरे देश में अलग अलग इंडस्ट्री में काम करते हैं और अपनी सेवा देने के उपरांत जब ये रिटायर होते हैं तब इन्हें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर ये दोनों मिल करके इनकी जीवन याचिका को आगे चलाने के लिए इन्हें पेंशन देते हैं। हालांकि आप लोग जानते भी हैं अभी भी ये पेंशन इस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आ रही है कि पूरे देश में अगर हम लोग अलग अलग उद्योगों की बात करेंगे उनमें जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे जो रिटायर हो चुके उनकी संख्या लगभग 75 लाख है। अब ऐसी स्थिति में उन्हें उस कंपनी और गवर्नमेंट इन दोनों के माध्यम से जो पेंशन मिलती है वो लगभग 1000 से 2000 रुपए तक ही मिलती है। तो ऐसी स्थिति में उनका ये मानना है कि कम से कम इस राशि को इतनी बढ़ा दी जाए कि भाई सब उनका जो बुढ़ापा है वो बेहतर तरीके से कट जाए, क्योंकि जो राशि वर्तमान स्थिति में इनको दी जा रही है इस राशि में आप खुद भी जानते हैं कि 1000 रुपए या 2000 रुपए 2000 मैक्सिमम हो गया, मतलब कि मिनिमम कई ऐसे कर्मचारी आपको देखने को मिलेंगे जिनकी पेंशन मात्र 1000 से भी कम है। ये रियलिटी है। तो सोचने वाली बात है कि इतनी कम पेंशन में कोई व्यक्ति विशेष कैसे गुजारा करेगा। भाई एक महीने में आप 1000 रुपए दे रहे हो, 1000 से भी कम राशि दे रहे हो, तो सोचने वाली बात है गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके इन लोगों ने अपनी याचिका दायर की। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इस पर केंद्र सरकार ने क्या मोहर लगाई, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया एंड फाइनली इनकी डिमांड है क्या, सारा स्टेटमेंट आज आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष वर्मा, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए करते आज के सेशन को प्रारंभ। मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन का सबसे बड़ा अपडेट आप लोगों को आज यहां पर देखने को मिलने वाला है। लोकसभा में आज मोदी गवर्नमेंट लेगी ऐतिहासिक फैसला, हालांकि इन्होंने फैसला ले लिया है। मैं डायरेक्टली आपको फैसले की बात बताऊंगा कि एक्चुअली जो कर्मचारियों से रिलेटेड मैंने आपको बात बताई थी कि ओवरऑल पूरे इंडिया में देश के लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को फायदा हो सकता है जो लंबे समय से पेंशन वृद्धि की मांग कर रहे थे। पेंशन वृद्धि की मांग क्यों कर रहे थे ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी, क्योंकि 500, 1000 मैक्सिमम 2000 बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में ऐसे कई व्यक्ति होंगे जिनको बाय चांस 2000 रुपए पेंशन मिलती होगी, अदरवाइज 500 से 1000 1100 बहुत हो गया इतनी पेंशन। तो इनकी मांग हो रही थी कि भाई इस पेंशन राशि की वृद्धि की जाए। कितनी वृद्धि की जाए ये भी आप लोगों को मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ईपीएस 95 जैसे कर्मचारी पेंशन योजना 95 के नाम से भी जाना जाता है और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट की अगर यहां पर बात होती है, यानी कि भाई सिंपल सी बात, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। तो रिटायरमेंट के बाद में जिस संस्था में ये काम करते हैं वो संस्था इसके अदर में जो केंद्र सरकार होती है ये आपस में मिलकर एक फंड इकट्ठा करती है। उस फंड को एज अ पेंशन के रूप में उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद में प्रदान किया जाता है। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये आ रही है कि इतनी कम राशि उसे दी जाती है कि भाई उसका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा उस पेंशन में वृद्धि करने की मांग की गई। कितनी मांग की गई है ये भी आगे आप लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है। देखिएगा बेसिकली होता यह है कि अगर कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्था में लगभग 10 साल तक अगर नौकरी कर रहा हो तो वो इस प्रकार की पेंशन का लाभार्थी हो सकता है। उसकी आयु 58 वर्ष की होने पर या फिर असमय मृत्यु होने पर वित्तीय लाभ मिलता है। कर्मचारियों के वेतन का 8.33% हिस्सा प्रोविडेंट फंड से पेंशन फंड में जाता है जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। समझ लो कितना, 8.33%। इसमें प्रोविडेंट फंड का एक्चुअली ये खास करके ये अमाउंट होता है जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ में जब आप आगे बढ़ोगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स आपको और भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि योजना का नाम तो ईपीएस 1995 है। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद में पेंशन प्रदान करना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो योग्यता वे कर्मचारी जिन्होंने 10 साल तक नौकरी की है और आयु 58 वर्ष की आयु होने पर पेंशन प्राप्त करने की पात्रता उन तमाम व्यक्ति विशेष को मिल जाती है। और सरकारी योगदान तो केंद्र सरकार का योगदान भी इसमें शामिल है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहां पर यह होता है कि 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया जिससे वे उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। अब पेंशन बढ़ोतरी की यहां पर बात हो रही है, कितनी पेंशन बढ़ोतरी की बात इन्होंने की है तो ये आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूंगा। तो ईपीएस के अंतर्गत ईपीएस 1995 के अंतर्गत जो 75 लाख कर्मचारी है वर्तमान में हमारे देश में, इनका मानना यह है कि कम से कम न्यूनतम पेंशन राशि को अगर 7500 रुपए प्रति माह भी आप कर दोगे तो जो पेंशन ग्राही है वो अपना जीवन आसानी से गुजार सकते हैं, इनका यह कहना पड़ रहा है, ठीक है। अब इस बात को जब इन्होंने सरकार के सामने रखा तो निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट भी आया, वो भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। भाई 75 लाख पेंशन भोगी है, इन्होंने ये कहा कि न्यूनतम लगभग आप 7500 रुपए कर दीजिएगा, ठीक है। और यह विधेयक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है, क्योंकि वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है जिससे उनका
दिया है कि इन कर्मचारियों के हित में जो भी संभव प्रयास रहेगा वो बिल्कुल हम लोग करेंगे। सिर्फ एक आश्वासन की बात की, लेकिन इसमें से 7,500 की राशि में से कोई ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने नहीं दिया कि हाँ ठीक है दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये तो बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। EPS 95 के जो पेंशनर्स है वो अपने हक के लिए आवाज तो उठा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ तो रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार सिर्फ सुन रही है और धीरे धीरे अब इनकी आवाज सरकार के उन तमाम प्रकार के बड़े बड़े अधिकारियों तक भी जा रही है, या तमाम प्रकार के उन बड़े बड़े नेताओं तक भी जा रही है जो केंद्र लेवल की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो ना केंद्र लेवल की पोस्ट क्या होती है? केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, और अब ये आवाज चली गई है केंद्रीय श्रमिक मंत्री। बिल्कुल मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर मनसुख मंडाविया, जो कि श्रम मंत्रालय को संभालते हैं, और अब ये बात उनके पास में चली गई है। तो हम लोगों ने कैबिनेट बैठक भी देखी, हम लोगों ने केंद्रीय वित्त मंत्री का बयान भी देखा, लेकिन आज मैं आप लोगों को केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से मनसुख मंडाविया जी का बयान भी बताने वाला हूं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। तो एक बात तो यहाँ पर नजर आ रही है कि आप लोगों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है अपने हक की लड़ाई के लिए, भाई आपका हक ही है, जिसकी मांग आप लोगों के द्वारा की जा रही है वो स्वाभाविक है कि आपका हक है। अब उसको इनसे लेने के लिए अगर हमें इस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़ रहा है तो इसमें कोई गलत इंटेंशन नहीं है भाई, कोई दो राय नहीं है हमारे पास में। हमें तो अपना हक मांगना ही पड़ेगा, छीनना ही पड़ेगा। अब तो मांगने से तो वैसे भी ये लोग दे नहीं पा रहे, लेकिन फिलहाल जो स्टेटमेंट उनका आया है हम लोग उसकी ओर चलेंगे। भाई एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो रही है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि EPFO इन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है। आगे बढ़ेंगे तो कुल मिलाकर के बात आती EPS 95 की, जो कि इतना लंबा सेशन हमारा इतने दिनों से चल रहा है, हमें धीरे धीरे स्टेप मिल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि आप लोगों को हम लोगों ने बताया था कि जो भी जानकारी आएगी DSA के मंच के माध्यम से सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अब यहाँ पर जो स्कीम EPS 95 की हम लोग जानते हैं कि 2014 से आप लोगों के खाते में 1,000 रुपये की राशि जा रही है। हम लोगों की मांग है कि भाई 7,500 रुपये कर दी जाए, चिकित्सा की सुविधाएं कर दी जाए, ताकि कम से कम बुजुर्ग यानी बुढ़ापे में जीवन यापन अच्छे से कट जाए, समस्याएं ना हो। भाई सिंपल सी मांग है, पूरी करनी पड़ेगी। ये महोदय जो कि हम लोगों के साथ खड़े हैं एज ए लीडर और बहुत सपोर्ट भी कर रहे हैं, भाई सपोर्ट के तौर पर इन्होंने कई प्रकार के आंदोलन किए, सिर्फ उन पेंशनर्स के हित में। इनका स्वार्थ किसी प्रकार से कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके हित में इन्होंने इतने आंदोलन किए। और सिंपल सी बात थी कि जो प्राथमिक वेतन है 15,000 रुपये सर, उसको बढ़ा के 21,000 कर दो। इसके अलावा जो पेंशन आप लोग 1,000 रुपये से 1,200 रुपये दे रहे हैं, 7,500 कर दीजिएगा। सिंपल सी बात चल रही थी यहाँ पर। इस प्रकार यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि जो कैबिनेट बैठकें हुई, भाई हुई, आप लोगों तक हमारी आवाज गई, आप लोगों ने इस प्रकार की बैठकें की, सोचने पर विचार किया, हमारे लिए काफी है। लेकिन इतना भी काफी नहीं है कि आप एकदम शांत होकर बैठ जाओ कि ठीक है थोड़ा सा माहौल गर्म है, कुछ समय के बाद ठंडा हो जाएगा। नहीं होगा भाई साहब, नहीं होगा। ये महोदया जी आते हैं, इन्होंने ये कहा कि भाई अभी बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं